नमस्कार, मैं हूं कुलभूषण सक्सेना और इस वक्त इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रदेश बीजेपी कार्यालय में। और प्रदेश बीजेपी कार्यालय की अगर हम बात करते हैं तो इस कार्यालय में प्रतिदिन तमाम जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं या कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो बीजेपी की सदस्यता लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के पहले अब बीजेपी जो है वो कांग्रेस में हो चुकी है, क्योंकि 2023 के अगर विधानसभा चुनाव की हम बात करते हैं तो जिस प्रकार से कांग्रेस का परफॉर्मेंस रहा है, कांग्रेस का जो रिजल्ट रहा है, उसके बाद से ही कांग्रेस के नेताओं में अपने भविष्य को लेकर एक बड़ी चिंता जाहिर होती हुई नजर आ रही है। और इसी चिंता की वजह से तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, चाहे हम पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी की बात करें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ऐसे तमाम पद उन्हें दिए, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी की सदस्यता ली। और ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं ठीक हमारे पीछे। यहाँ पर इस वक्त कांग्रेस के नेता है, इंदौर के नेता है पंकज संघवी, वो आज बीजेपी की सदस्यता अब से कुछ ही देर में लेते हुए नजर आएंगे। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदास शर्मा उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाएंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार जो कांग्रेस में उथल पुथल की राजनीति चल रही है, कांग्रेस के जो नेता है वो दल बदल की राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बीच प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी वो इस पूरे डैमेज कंट्रोल को कंट्रोल करने में जुटे हुए हैं। तमाम ऐसे जो नाराज नेता हैं उनको उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनको मनाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो दल बदल की राजनीति का सिलसिला है, जो नाराज नेताओं के दल बदल करने का सिलसिला है, ये रुकने का नाम लेता हुआ नजर नहीं आ रहा। पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो शायद ही एक आध दिन ही ऐसा हुआ होगा कि जिस दिन कांग्रेस के नेताओं की ज्वाइनिंग नहीं हुई होगी, लेकिन पिछले 15 से 20 दिनों से लगातार कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, जमीनी स्तर के कार्यकर्ता है, कांग्रेस के जो नेता है, वो बड़ी संख्या में बीजेपी की सदस्यता लेते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार ये कदम क्यों उठा रहे हैं कांग्रेस के नेता, इस विषय को लेकर अगर हम विस्तार से इस विषय पर चर्चा करें तो अयोध्या में राम मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, इसका जब एक पूरा निमंत्रण केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस के संगठन को भेजा गया, तो उन्होंने इस आमंत्रण को ठुकराया। और उसके बाद से तमाम नेताओं ने, हमने ये देखा कि तकरीबन कांग्रेस के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और उनका यही कहना है कि जो पार्टी हिंदुत्व की राह पर नहीं चलती है, जो इतने बड़े धार्मिक कार्यक्रमों का जो आयोजन होता है उसमें हिस्सा नहीं लेती है, उसके निमंत्रण को ठुकराती है, कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी है, जो कांग्रेस पार्टी जिस विषय पर विचार विमर्श कर रही है, वो कांग्रेस का क्लियर नहीं है। राहुल गांधी एक तरफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा जरूर निकालते हैं, लेकिन लगातार इस न्याय यात्रा का भी कोई असर मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में देखने को नहीं मिलता है। उसके बावजूद भी कांग्रेस के नेता कांग्रेस पार्टी में रुकते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अब ये स्थिति हो चुकी है कांग्रेस की कि कांग्रेस के नेता कब बीजेपी के पाले में चले जाएं ये पता ही नहीं चलता है। देर रात, सुबह, दोपहर को, शाम को, कभी भी जो है लगातार कांग्रेस के नेताओं की ज्वाइनिंग प्रदेश बीजेपी कार्यालय में होती हुई नजर आ रही है। और बीजेपी में भी इसकी जिम्मेदारी पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को दी है, जो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि कांग्रेस के बड़े से बड़े नेताओं को तोड़ा जाए। और ये जो सिलसिला है वो लगातार जारी है, क्योंकि प्रदेश बीजेपी कार्यालय में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर इंदौर से तकरीबन 400 से 500 से अधिक जो कार्यकर्ता हैं वो अभी प्रदेश बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं और यहाँ पर बीजेपी की सदस्यता ले रहे हैं। हालांकि जो लक्ष्य बीजेपी ने रखा है 2024 के लोकसभा चुनाव का कि अब की बार 400 पार, लेकिन सवाल यही है, तकरीबन ये हम कह सकते हैं कि 400 पार का तो नारा बीजेपी देती हुई नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी इस वक्त कांग्रेस में हो चुकी है। जैसे कांग्रेस के नेता बीजेपी की सदस्यता ले रहे हैं, कहीं ना कहीं अब कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय में अधिक
देखे जाते हैं, बल्कि जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं वो अब कांग्रेस कार्यालय में कम ही देखने को मिल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी से तो नाराज हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, लेकिन उन्हें कांग्रेस पार्टी में क्या पद दिया जाएगा, उन्हें क्या तवज्जो दी जाएगी, उन्हें कौन से महत्वपूर्ण पदों से नवाजा जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, लोकसभा चुनाव के पहले लगातार कांग्रेस को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है और हम ये कह सकते हैं कि जीतू पटवारी की अध्यक्षता में अभी तक रिकॉर्ड तोड़ जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो बीजेपी की सदस्यता लेते हुए नजर आ रहे हैं। जीतू पटवारी की अगर बात करें तो वो अभी तक ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो नेताओं से बातचीत करे या उनको समझे या उनको मनाए। क्या नाराजगी है संगठन में, क्यों उथल पुथल मची हुई है, अभी तक जीतू पटवारी लगातार ऐसे किसी भी नेताओं से चर्चा करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि आज जरूर उन्होंने मोर्चा संभाला है, लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि उनकी अध्यक्षता में लगातार जो बीजेपी के नेताओं के संपर्क में कांग्रेस के नेता हैं वो सदस्यता ले रहे हैं। अब यहाँ पर बूथ स्तर की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि कांग्रेस के जो नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं उन्हें बूथ स्तर की जिम्मेदारी दी जा रही है। मध्य प्रदेश में 64,000 से अधिक बूथ है। हर एक बूथ पर 5 से अधिक एक लक्ष्य रखा जा रहा है कि 5 से अधिक कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर बिठाया जाएगा और इसी लक्ष्य के साथ अब बीजेपी भी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार डैमेज कंट्रोल कैसे किया जाएगा, कैसे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोका जाएगा, क्योंकि एक हम ये कह सकते हैं कि इस तूफान में बड़े से बड़ा जो नेता है वो बहता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पूर्व केंद्रीय मंत्री से लेकर पूर्व विधायक, पूर्व कैबिनेट के मंत्री, ऐसे तमाम वो नेता, पूर्व सांसद जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ दिया, सब कुछ के साथ साथ ये भी कह सकते हैं कि ऐसे पद दिए जो एक कार्यकर्ताओं को दिया जाता है, एक नेता को दिया जाता है, चाहे वो केंद्रीय पद हो या फिर संगठन में बड़ी जिम्मेदारी हो, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें अब कांग्रेस पार्टी में अपना भविष्य नजर नहीं आ रहा है। इसलिए वो बीजेपी का रुख अपनाते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और वहीं बात करें तो यहाँ पर विष्णुदत्त शर्मा के साथ साथ जो ज्वाइनिंग कमेटी के चेयरमैन है नरोत्तम मिश्रा ये एक बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही तमाम जो मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेता हैं उनसे वो संपर्क कर रहे हैं, उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि हालांकि अभी आचार संहिता तो नहीं लगी है, लेकिन आचार संहिता के पहले और किन बड़े नेताओं को बीजेपी से जोड़ा जाएगा। लेकिन फिलहाल ये जो ज्वाइनिंग है, जो ये सिलसिला है टूटने का कांग्रेस से, ये फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है और इसी के साथ दिन प्रतिदिन हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो बीजेपी की सदस्यता ले रहे हैं। हालांकि अभी फिलहाल प्रदेश बीजेपी कार्यालय में ये कार्यक्रम जारी है। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं कि आखिरकार ये स्थिति कांग्रेस में क्यों उत्पन्न हो रही है, तो सवाल यही है क्योंकि युवा नेतृत्व को जिम्मेदारी राहुल गांधी देते हैं। प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी जीतू पटवारी निभाते हुए नजर आ रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी उमंग सिंगार। लेकिन ये दोनों ही नेता सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं, ना ही किसी वरिष्ठ नेताओं की पूछ परख हो रही है, ना ही संगठन का विस्तार हो रहा है, ना ही किसी को जिम्मेदारी दी जा रही है। लेकिन इस बीच अगर बात करें मुख्यमंत्री मोहन यादव, ये मेरे पीछे तस्वीर आप देख सकते हैं, गाड़ियों का काफिला, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं और हर एक ज्वाइनिंग में खुद मोहन यादव मौजूद रहते हैं। हम युवा नेतृत्व की बात कर रहे थे कांग्रेस की, तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही नेता वरिष्ठ नेताओं की पूछ परख नहीं करना, उन्हें संगठन में कोई हिस्सेदारी या जवाबदारी नहीं देना, जिसकी वजह से जो नाराजगी का सिलसिला है कांग्रेस में वो लगातार जारी है और यहाँ पे तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो बीजेपी की सदस्यता लेते हुए नजर आ रहे हैं और आने वाले समय में भी
लगातार और भी कई बड़े नेता बीजेपी की सदस्यता लेंगे।